बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जब से मुज़ाहिर नकवी साहब का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया था, वन साइडेड चीज़ें चल रही थी। अब वो रिज़ाइन करके चले गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनको माजी में गुम नहीं होने दूंगा, मैं इनको ज़रूर कुछ ना कुछ सज़ा दूंगा। दूसरी तरफ वो माजी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो है, वो सब मानते हैं कि जुडिशल मर्डर उसको करार दिया जाता है। अब वो उसमें क्या सज़ा सुनाएंगे, क्या करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि यहाँ जो इमारत मेरे नाना ने बनाई थी वहाँ से उनको इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट क्या इंसाफ देगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। जब ये गुज़श्ता साल हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने 23 अगस्त को हम्म, गुज़श्ता साल 23 अगस्त 2023 को हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। उसमें काज़ी साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी इनवाइटेड थे। उस इवेंट में हमारे एक दोस्त ने जो पीपल्स पार्टी की जानिब झुकाव रखते थे, उन्होंने काज़ी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि जुल्फ़िकार भुट्टो का सदारती रेफरेंस गुज़श्ता 10-11 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और ये वाहिद रेफरेंस है जो पेंडिंग है। हम्म, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप जल्द इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और जुल्फ़िकार भुट्टो को कि जो ये जो जुडिशल मर्डर हुआ था इसमें उन्हें इंसाफ फराहम करेंगे। हम्म, अच्छा, वो फिर 16 सितंबर की रात बंदयाल साहब रिटायर हुए, 17 को उन्होंने हल्फ उठाया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस लग गया, फिर वो अक्टूबर के मिड तक कहीं गया क्योंकि फुल कोर्ट थी और उसकी वजह से साथ दीगर केसेस भी डिस्टर्ब होते थे, तो वो फिर थोड़े टाइम के साथ उसको और सारा फिक्स दिन किया। यही चलता था, टीवी पर लोग बराह रास्त देख रहे थे। जी, जी। तो जब वो केस बहरहाल डिसाइड हो गया तो फिर हमें अचानक एक दिन खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो के समाअत के लिए मुकर्रर कर हम दिया। लोग सब कैफे पे बैठे हुए जी, थे, जी। चाय पी रहे थे, और हाँ, वो दोस्त हमारा हमारे साथ था हमारे साथ और था। उन्होंने कहा था देखे कितनी बड़ी कामयाबी है। कितनी बड़ी कामयाबी है। तो मैं तो हाँ। इसको यूँ कहूँगा कि ये केस दर हकीकत पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर, ये पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर लगाया गया हम्म। और काज़ी साहब ने उसके ऊपर आमीन भी किया। मैं ये नहीं कहता कि 10 अप्रैल 2023 को जब काज़ी साहब पार्लियामेंट में गए थे तो वहाँ पर शायद पीपल्स पार्टी ने कोई ख़ुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की हो। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उस वक़्त भी काज़ी साहब वहाँ पर मौजूद थे, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और फिर एक ये सवाल काज़ी साहब के सामने उठाया गया और फिर काज़ी साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला दिया। आप मैं उधर देखूँ तो आप इधर से वीडियो बंद नहीं कर वो देते जो हैं, फिर यही नहीं, बात है आपको पता है ना। मैं क्या देख रहा हूँ, आपको अभी वो मैं सवाल करूंगा लग पता जाएगा जो अच्छा, मैंने सवाल अच्छा करना है। तो ये देखें कि ये केस लग गया, खबरें ठीक है, चल रही हैं तो मैं साथ खबर पढ़ ठीक रहा है, हाँ, था। हाँ, बिल्कुल मैं ये मैं कहता हूँ आपकी कि तरह नया मोबाइल नहीं देख रहा था नहीं, उधर मैं चार्जिंग उधर पे नहीं लगा देख रहा हुआ। था, नहीं। आपने जो अच्छा, नया मोबाइल लिया सर थैंक यू। ना अच्छा, वो मैं ये नहीं कहता कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ जो एक ज़्यादती हुई उसका इंसाफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये काज़ी साहब ये ज़हन में रखें कि जिस वक़्त आप माज़ी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आँखों के सामने बहुत सी एक इंटेसीद और करना साबिक पड़ेंगी। हाँ, आपकी आँखों के सामने एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म उसी तरह के मुकदमात का सामना कर रहा है, उसी तरह के ट्रायल का सामना कर रहा है और आपने उसके ऊपर आँखें बंद की हुई हैं। हम्म। तो ये जो बैठ के कहते हैं ना अक्सर जज कि जब ओहदों पे होते हैं तो खामोश हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है वो इनके सब याद ईमान आ जाग जाता है, जाते हैं, हाँ, हाँ। हैं? तो आज करें ना, जुर्रत क्यों नहीं हो रही है? सरदार तारिक मसूद साहब का ये जुमला था ना, तो तो अब अब 10 मार्च हाँ, को तो वो रिटायर हो गए। हाँ, नहीं तो अब नहीं, अब कर लेना, इमरान खान की बारी, इनको क्यों जो नहीं, है वो ये आप जाती कर रहे हैं। जब काजी साहब छुट्टी पर थे हाँ, दिसंबर में, इनने 2 केस सुने थे, हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड और साइफर वाला, याद होगा? हाँ। क्या रिमार्क्स दिए थे, ये वही जज हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेकिन सिर्फ काजी साहब छुट्टी पर थे, ये एक फैक्टर था। मैं ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, आप उस हम्म। बात को समझें। हम्म। जो ट्रायल की बात कर रहा हूँ ना, साबिक वज़ीर आज़म की, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जैली मुकदमे में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। हाँ। इमरान खान के खिलाफ साइफ़र ट्रायल केस था। इमरान खान को भी उसमें मुमकिना तौर पे सज़ाए मौत सुनाई जा सकती थी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर बाकायदा दावा किया था कि मैं सज़ाए मौत जी, दिलवाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन हालात से गुजर कर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, उन्हीं हालात का आज इमरान खान सामना कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन हालात को या इस तरह के एक और वाक़े को रूनुमा होने से वक्त से पहले रोक सकती है। मैं ये बात कर रहा हूँ
कि आप बाद में कहें कि हमने अब तारीख को दुरुस्त करना है। आपके सामने जो हाल में वकूअ पजीर हो रहा है आप उसको ठीक कर लें, आपको माजी दोबारा ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काजी साहब उधर आप उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम इधर भी थोड़ी सी नजर करम करें। इमरान खान साहब ने, आपको पता है वो जब पहली उन्होंने वो इंतखाबात से पहले मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने एक आयत पढ़ी थी कुरान मजीद की। उन्होंने कहा, जब ये जी, जी, बिल्कुल। बल्ले के इंतखाबी निशान वाला सूरह फैसला बकरा, आया था, हाँ जी। तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि किसी कबीले की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक मजबूर ना कर दे कि तुम उनके साथ हुँ, इंसाफ ना कर सको। तो उन्होंने काजी साहब को कहा था, काजी साहब किसी की अदावत में इतने आगे मत जाएं कि आप इंसाफ ना कर सकें। तो ये मैं उस चीज़ के साथ आपको रिलेट करके कह रहा हूँ। हुँ। लेकिन काजी साहब फिर ठीक है, वो मनसब पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी मनसब मर्जी पर के बैठे फैसले हैं तो दिए। देखें ना, उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले दिए। मुज़ाहिर नकवी साहब रिज़ाइन करके चले गए। और जो रवायत थी सुप्रीम कोर्ट में यही थी, जो जिस जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आता था, या तो वो कार्रवाई चलाता था कि मैं पवित्र होके निकलूँ, या वो ये होता था नहीं, कि रिवायत रिज़ाइन भी नहीं करके। थी, रिवायत भी नहीं थी। अब अच्छा। इसके ऊपर तो बाकायदा पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद था, जिसको आफिया शहरबानो केस के नाम से हम याद करते हैं, क्योंकि जी। टाइटल उसका वही था। हुँ, अब उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 209 के तहत जज सिर्फ वो जज है जो ओहदे पर है, क्योंकि अगर जुडिशल काउंसिल किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो सिफारिश जाती है सदर को। हुँ, तो जज अगर ओहदे पे होगा तो सदर को सिफारिश जाएगी, उससे पहले जज अगर रिजाइन कर दे तो फिर सिफारिश किस बात की। और कहीं पर भी ना जुडिशल काउंसिल के रूल्स में और ना ही आईन पाकिस्तान में और ना कोई और ऐसा कोई कानून और ज़ाब्ता है जिसमें ये लिखा हो कि अगर एक जज रिटायर भी हो जाए, दौरान ट्रायल रिटायर हो जाए, तब भी उसका ट्रायल आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट करने के लिए ये प्रेसिडेंट भी निकाली गई है। और इसके लिए भी आप देखें कि मुज़ाहिर नकवी साहब का केस चल रहा है जुडिशल काउंसिल में। वहाँ से मामला उठाया गया, काज़ी साहब ने सवाल उठाया कि ये जो आफिया शहरबानो केस वाला फैसला है ना, ये इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में रुकावट है। उस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत आफिया शहरबानो केस में नज़रसानी अपील दायर करना चाहती है। अब वो फैसला आया गुज़श्ता साल जून 2023 में, 180 दिन से ज़्यादा उसकी जो है ना वो ज़ेर इल्तवा थी, हुँ, दरखास्तें थी, टाइम बार्ड थी, ज़ायदुल मियाद थी, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनको सुना, उनको काबिल समात करार दिया। फिर उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बैठा, और 5 रुकनी बेंच में भी आप बदनीयती और बददियानती देखें कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये 3 वो जज साहिबान हैं जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की वो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाली दरखास्तें सुनी, और इन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना तक जारी न किया। और हुँ। यही उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठ के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बारे में ये फैसला दें कि ये रिटायर्ड जज के खिलाफ भी जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। तो ये तो आपने फिर एक बार आइन को रीराइट करने की बात कर दी है। उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर क्या एतराज़ होता था हुँ। कि जी आर्टिकल 63 ए की इन्होंने तारीफ जो है वो दोबारा से की है, ये तो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। तो आर्टिकल 209 में कहाँ लिखा हुआ है कि एक जज अगर ओहदे पर नहीं है तो उसके बावजूद उसके खिलाफ रिटायर्ड जज कार्रवाई के हो? खिलाफ जाके कहाँ कार्रवाई। लिखा हुआ है? नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आप कि ये आप खुद आप आइन को रीराइट कर रहे ये हैं। नहीं देख रहे, ये जो ईंटें जोड़ी जा रही हैं ये रिटायर्ड सारी जज की तरफ, सारी ये साकिब डिग्गी है। निसार साहब की तरफ सर जाएँगी। साकिब निसार ये की तरफ रास्ता भी उधर ये जाएगा, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ साहब बार-बार उँगली उनकी तरफ भी उठा चुके हैं। 2 जज घर चले गए, जिन पर उन्हें एतराज़ था। जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, और रिटायर्ड हुए जजों में अब खोसा साहब पड़े हुए हैं पीछे, बचे हुए हैं, अज़मत सईद साहब हैं और साकिब निसार साहब हैं। इनके वो नाम लेते रहे हैं ना, मैं तो नहीं नाम जी, लेता जी, रहा, वो जी, जी। नाम लेते रहे हैं। अब ये जो केस है रिटायर्ड जजेस की तरफ अगर अब कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी कानून में या आइन में गुंजाइश नहीं है, तो आप सीधा रास्ता आपको भी नज़र आना सिर्फ चाहिए किधर बात ये जा रहे हैं। नहीं है, बात ये नहीं है। हाँ, आप तो कह रहे हैं ना कि खोसा साहब, मुझे बताएं मज़ाहिर नकवी साहब के साथ काजी साहब की तो बराह रास्त कोई टसल है ही नहीं। है ना, माज़ी चेक कर लें। नहीं है, मैं आप आपको सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं? हाँ, मैं कवर करता हूँ। आपको नहीं पता क्या माज़ी में है? माज़ी में टसल सिर्फ जो 2-3 चीज़ें नून हैं, लीग को है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि काजी साहब को तो डायरेक्ट फिर क्या है? मैं डायरेक्ट कहूँगा तो फिर एफआईए की कमेटी बनी तो हुई है, मैं भाई क्या करूँ, नहीं, जेआईटी बनी हुई है। आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, आप तो खबर दे रहे हैं ना, हुँ, या आप तजिया दे रहे ये हैं। तो वो फिर फैसला करेंगे ना, खबर है तज्ज़िया। तो सर देखें, हम तो फिर जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं ये एक हमने उसको फैक्ट है ना कैसे यार, लिखें? ये एक तो मैं फैक्ट फैक्ट है। की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने गुज़श्ता साल 2022-23 में कुछ ऐसे इक़दामात किए, कुछ ऐसे ऑर्डर कह लें या कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस उनकी थी जो मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल थी। हुँ,
और वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसकी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का काजी साहब के साथ बराह रास्त होता है ना, जो जजेस के दरमियान भी कोई इख्तलाफ या कोई वजह हो सकती है। होती है, सबकी मुझे होती है, बताया ना कि कॉलेज में भी हो काजी जाता है। साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर रेपिस्ट फैमिली होने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जजेस के अदावत, या हम कह सकते हैं कि इस हद तक इख्तलाफात बढ़ जाते हैं कि उसकी बुनियाद पर फिर आगे मामलात जो हैं वो ज़ाती रंजिश की तरफ चले अब जाते हैं। कहाँ जाएगा मामला? अब काजी ये साहब वही बात क्यों है इस केस से पीछे नहीं हट रहे? वजह सर। क्या नजर आती है? तो वजह आपको, आपने खुद नाम ले हाँ, दिया, फिर मैं आप मुझसे वो आप तो मेरी उगलना ऑब्जर्वेशन चाहते है हैं। ना, मेरे तो मैं यही अपनी। कह रहा हूँ कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने एक तो जो 2022 में हम्म, FIA प्रोसिक्यूशन वाला मामला जी, उठाया, नून लीग को तकलीफ हुई। अरशद शरीफ कत्ल केस में उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुकसानदेह था। सबसे बड़ी बात जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से नोट भेजा था, दो जज थे, आप जेन में रखें, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, दोनों जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। हम्म। उसकी वजूहात शायद हमारे सामने अभी नहीं है, और मुमकिन है जब ये सर, चंद माह के हाँ, बाद आ जाए, लेकिन आप ये जेन में रखें कि यही वो दो जज थे जिन्होंने पंजाब और KP में इंतखाबात करवाने के लिए चीफ जस्टिस को नोट भेजा, और उन दो जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो मशकूक हालात हैं, वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल मेरे ख्याल में वो बनती है। लेकिन ये जेन में रखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाबात करवाने के लिए कोई दो ताकतें थीं जो उस वक्त नहीं चाहती थी कि इन दोनों सूबों में टाइम पे इंतखाबात हों, तो वो दो थी, एक मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत, दो इस्टेब्लिशमेंट। तो यही चीज़ें हैं, यही नाराज़गियाँ हैं जो पीछे से चली आ रही हैं, और हम फिर आगे जब इन चीज़ों को काजी साहब के ज़रिए ऐनक से देखेंगे तो फिर हमें तो फिर वही तासुब नज़र आएगा जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ रवा रखा जा रहा है। फिर उसमें काजी साहब अगर लपेटे में आते हैं कि वो उस कैंप के साथ खड़े हैं या इस कैंप के साथ खड़े हैं, तो फिर हमें नोटिस FIA से भिजवाने की बजाय काजी साहब आपकी अपना बातों की वजह से ज़लज़ला आ गया, उधर अपना देखते जो है टीवी वो पर क्या चल रहा है। काजी साहब हाँ, अपना हाँ, हाँ, जो उल्लू है वो सीधा करें, क्योंकि उसके बगैर फिर वो चीज़ें चलेंगी नहीं। क्योंकि ये ज़हन में रखें कि आज अगर आप मुज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट कर रहे हैं, तो आप साकिब कल निसार, कल आपको भी इसी हाँ, कटहरे आप में आना साकिब पड़ेगा। निसार साहब को फिर आप टारगेट ये कर नहीं रहे हैं। कह सकेंगे जो आपने माजी में कहा था कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो कल को आप भी खड़े हो सकते हैं। तो जो आपने अपने लिए मिसाल कायम की थी, वो दूसरों को भी। मैं यही कह रहा हूँ हाँ, कि जो गड़ा आप खोद के जा रहे हैं, रिटायर आपने भी होना ये है। 26 अक्टूबर। FBR की रिपोर्ट वाज़ेह है, वो रिपोर्ट आज भी लोगों के पास मौजूद है। आप उस FBR रिपोर्ट में जो शवाहिद सामने आए थे, आप उनका जवाब नहीं दे सके थे, आप लंदन की जायदादों के जवाब नहीं दे सके थे, आप उस लंदन की जायदादों की रसीदें नहीं दिखा सके थे, तो फिर ये भी ज़हन में रखें कि कल को आप नहीं, रिटायरमेंट उस आपकी जॉइंट अकाउंट को भी नहीं माना था। जॉइंट अकाउंट को जवाब तक नहीं दिया था, मानना तो दूर की बात, मान जाते तो फिर जवाब देना पड़ता। तो इसलिए जो काम आप कर रहे हैं, ये शुरू में अच्छा अपनी लगता है। दिल की भड़ास निकालने में बड़ा मजा आता है कि मैं अपने मुखालिफ को रगड़ रहा हूँ, लेकिन फिर वो चीजें जब वीडियो रिवर्स को क्रॉस इंजीनियरिंग में करें, होती है ना, क्योंकि जी वो जी, जब वो ज़लज़ले रिवर्स की इंजीनियरिंग खबरें होती चलना है शुरू हो तो गई फिर हैं। वो चीजें आपके अपने लिए मसाइल पैदा करती हैं। ज़लज़ले की खबरें आ रही हैं, तो हम भी इस बिल्डिंग से बाहर की अल्लाह निकलें कि खैर करे। ओपन एयर में चलें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।